धरती पर इंसान एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसने प्रकृति को न केवल समझा बल्कि उसे अपने अनुसार बदलने की भी क्षमता विकसित की। यदि एक दिन इंसान पूरी तरह से इस धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा? मानव सभ्यता ने सदियों से प्रकृति को अपने अधीन करने का प्रयास किया है। हमने जंगलों को काटा, नदियों को मोड़ा और आकाश को प्रदूषित किया। यह एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन इस पर विचार करने से हमें प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के बारे में बहुत कुछ समझने में मदद मिलती है। अगर हम अचानक गायब हो जाते हैं तो धरती धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में लौटने लगेगी। शोर शराबा कम हो जाएगा, प्रदूषण का स्तर घटेगा और प्रकृति फिर से हावी होने लगेगी। शुरुआत में शहरों में अंधेरा छा जाएगा, कारखाने बंद हो जाएंगे और बांध टूटने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वायु और जल शुद्ध होने लगेंगे, जंगल पुनः उगने लगेंगे और जानवर अपने प्राकृतिक आवास में लौट आएंगे। धरती एक बार फिर शांत हो चुकी थी। वो शोरगुल, वो धुआं, वो भीड़ भाड़, सब कुछ गायब हो चुका था। इंसान, जो कभी इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली प्राणी था, अब कहीं नहीं था। सिर्फ उसकी छापें बची थीं, खंडहर, सड़कें और मशीनें। पहले कुछ दिनों में धरती ने इंसान की अनुपस्थिति को महसूस किया। बिजली घरों ने काम करना बंद कर दिया, शहर अंधेरे में डूब गए। परमाणु संयंत्रों से खतरा मंडरा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वे भी शांत हो गए। बांध टूटने से बाढ़ आई, लेकिन प्रकृति ने अपना रास्ता खुद बना लिया। धीरे धीरे धरती ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। हवा साफ होने लगी, पानी साफ होने लगा, जंगली जानवर शहरों में आने लगे। वे इंसानी इमारतों को अपने घर बना रहे थे। पौधे सड़कों पर उग रहे थे, इमारतों पर लताएं चढ़ रही थीं। प्रकृति ने अपनी खोई हुई जमीन वापस लेनी शुरू कर दी थी। समुद्र भी शांत हो गए, मछलियां वापस लौट आईं, समुद्र तटों पर कचरा कम हो गया। धीरे धीरे समुद्र भी अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा था। हजारों साल बीत गए, धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। शहर अब जंगलों में बदल चुके थे, इमारतों के अवशेषों पर पेड़ उग आए थे, नदियां साफ हो चुकी थीं और उनमें मछलियां तैर रही थीं। धरती पर अब एक नई शांति थी, एक नया संतुलन था। प्रकृति ने खुद को फिर से स्थापित कर लिया था। इंसान के जाने के बाद धरती ने नया जीवन पा लिया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उस पर हावी नहीं। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यह कहानी हमें ये भी बताती है कि प्रकृति स्वयं को ठीक करने में सक्षम है, लेकिन हमें उसे ठीक होने का मौका देना होगा। हमें प्रकृति का संरक्षण करना होगा। कई हजारों साल बाद धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। जंगल घने हो गए थे, नदियां साफ हो चुकी थीं और जीव जंतुओं की नई प्रजातियां विकसित हो चुकी थीं। लेकिन क्या धरती हमेशा के लिए इस तरह ही शांत रहेगी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पर्यावरण की स्थितियां अनुकूल हों तो बुद्धिमान जीवों का विकास फिर से हो सकता है। शायद लाखों सालों बाद धरती पर एक नई सभ्यता उभर कर सामने आए, या नई सभ्यता इंसानों से बिल्कुल अलग हो सकती है। हो सकता है वे अधिक बुद्धिमान हों, या हो सकता है कि वे प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। वे इतिहास से सीख सकते हैं और इंसानों की गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। कल्पना कीजिए, लाखों साल बाद धरती एक बड़े जंगल में बदल चुकी है। पेड़ इतने ऊंचे हो चुके हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। इस जंगल में एक नई प्रजाति का विकास हुआ है, डेंड्रॉइड्स। वे पेड़ों पर रहने वाले बुद्धिमान प्राणी हैं। उनके पास लंबे अंग हैं जो उन्हें पेड़ों के बीच झूलने और चढ़ने में मदद करते हैं। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार हैं, जो उन्हें रात में भी देखने में मदद करती हैं। डेंड्रॉइड्स ने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया है। वे पेड़ों से बातचीत करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनसे सीखते हैं। वे पेड़ों को अपना घर मानते हैं और पेड़ों की रक्षा करते हैं। डेंड्रॉइड्स ने पुराने खंडहरों में इंसानों के अवशेष पाए। उन्होंने इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि इंसान कितने शक्तिशाली थे और उन्होंने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया। डेंड्रॉइड्स ने इंसानों की गलतियों से सीखने का फैसला किया। उन्होंने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की कसम खाई। डेंड्रॉइड्स ने एक नई सभ्यता का निर्माण किया। उनकी सभ्यता में कोई युद्ध नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था और कोई गरीबी नहीं थी। वे सभी एक दूसरे से प्यार करते थे और प्रकृति के साथ एकता में रहते थे। डेंड्रॉइड्स ने एक ऐसा समाज बनाया जहां ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। वे लगातार नई चीजें सीखते रहते थे और अपनी तकनीक को विकसित करते रहते थे। लेकिन उनकी तकनीक हमारी तरह विनाशकारी नहीं थी। उनकी तकनीक प्रकृति के साथ मेल खाती थी। डेंड्रॉइड्स ने अपनी तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष की खोज शुरू कर दी। उन्होंने विशाल अंतरिक्ष यान बनाए जो पेड़ों के समान थे। इन यानों में वे दूर दूर के ग्रहों तक यात्रा करते थे। उन्होंने कई ग्रहों पर जीवन की खोज की, लेकिन उन्हें कोई बुद्धिमान प्राणी नहीं मिला। एक दिन डेंड्रॉइड्स को एक संदेश मिला। यह संदेश एक दूर के तारे से आया था। संदेश में कहा गया था कि उनके ग्रह पर एक बड़ी आपदा आने वाली है और उन्हें किसी अन्य ग्रह पर शरण लेनी होगी। डेंड्रॉइड्स ने उस ग्रह के लोगों की मदद करने का फैसला किया। डेंड्रॉइड्स ने अपने अंतरिक्ष यान में उस ग्रह के लोगों को बचाया और उन्हें अपनी दुनिया में लाया। उन्होंने मिलकर उस ग्रह को बसाया और एक नई सभ्यता का निर्माण किया। कहानी का अंत इस विचार पर होता है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं।
हो सकता है कि कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी हों जो हमसे बहुत अधिक विकसित हों। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। डेंड्रॉइड्स ने ब्रह्मांड के दूर दूर तक फैले ग्रहों को बसाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर ग्रह पर एक नया घर बनाया जहां प्रकृति और तकनीक का संतुलन बना रहे। धीरे धीरे ब्रह्मांड एक विशाल बगीचे में बदल गया जहां हर ग्रह पर जीवन था। हजारों साल बीत गए। धरती पर इंसानों के खंडहर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन इंसानों की कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। डेंड्रॉइड्स ने इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने इंसानों की गलतियों से सीखने का फैसला किया और इंसानों के DNA का उपयोग करके एक नई प्रजाति का निर्माण किया। यह नई प्रजाति इंसानों से मिलती जुलती थी, लेकिन वे अधिक बुद्धिमान और अधिक दयालु थे। उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखा था। यह परिकल्पना केवल यह दर्शाने के लिए है कि इंसान पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम इसका उपयोग और संरक्षण करने के बजाय उसे नष्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अपनी भूमिका को बदलने की जरूरत है ताकि हम धरती को एक बेहतर जगह बना सकें। पृथ्वी बिना इंसान के जिंदा रह सकती है, लेकिन इंसान पृथ्वी के बिना नहीं। पृथ्वी और इंसान का रिश्ता बहुत गहरा है। लाखों वर्षों की यात्रा में इंसान ने इस ग्रह को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाल लिया।